आज स्वतंत्र राजेश्वर का महापर्व मनाते हैं। आज के किस्सा के मतलब में फ्रांसिस रेवेल पहला प्रसाद आज ग्रहण करने वाले उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मिस्सा बलिदान चढ़ाया है और धन्यवाद स्वरूप मिस्सा बलिदान राजन और परिवार की ओर से आए। हमें सभी मतलबों के साथ साथ अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष लाकर मिस्सा बलिदान में भक्ति भाव से रखें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम इस गिरजाघर में उपस्थित हैं और आज का ये रविवार हमारे एक महत्वपूर्ण रविवार है। सबसे पहले हम लोग राजा राजेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त का पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही हमारे पल्ली होली रिडीमर चर्च का पर्व मनाते हैं। आज का ये वर्ष, ये दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो 1925 में जो प्रभु राजा राजेश्वर का पर्व की स्थापना हुई थी, आज इसके 100 साल पूर्ण होते हैं। आज हमारे बीच ये सब जो उपस्थित है वो सबसे पहला वो अपना धर्म प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम आइए इन सब खुशियों को, इन सब प्रार्थनाओं को हम लोग ईश्वर को समर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। हमारे पापों की पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले,
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त सारी सृष्टि का राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का निर्माण हो। ऐसे कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेटियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे सदा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर हो परिवारित मिलते और राज करते हैं। पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी उन्हें राजा का अभिषेक दिया गया। ये ईश्वर की सहायता से इसलिए कि महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सामुएल का दूसरा ग्रंथ। उन्होंने दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल की शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेताओं हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इज़राइल के राजा का अभिषेक दिया। प्रभु की वाणी।
दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा श्रेष्ठ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएंगे। ईश्वर हमें अंधकार की अधूरता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शिष्य हैं, वही मूल कारण हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जनता वहां रुककर यह देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का महिमा मसीह और कृपा पात्र है
तो अपने को बचाएं। सैनिक भी उनका उपवास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीहा है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तुम ईश्वर से नहीं डरते हो? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, राजेश्वर प्रभु यीशु के इस महोत्सव के दिन और हमारे इस पल्ली पर्व के दिन हम यहाँ उपस्थित होकर अपने को सौभाग्य मानते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप और हम कि स्वयं प्रभु राजेश्वर हमारे मुक्तिदाता इस बलि के संरक्षक संत हैं और आज उसी खुशी में, आनंद में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सबों के सामने एक सच्ची घटना पेश करना चाहता हूं। 1920 ईस्वी में जब मेक्सिको में जो वहाँ के जो निरंकुश सरकार थी, उन्होंने ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगाया था। ईसाई धर्म का पालन करना, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानना सख्त मना किया था। लेकिन वहाँ के कुछ विश्वासियों ने अपने को क्रिस्तेरो, उन्हें सचमुच क्रिस्त के अनुयायी के रूप में स्वीकार किया और ये घोषणा की कि विवा क्रिस्तोरे, विवा क्रिस्तोरे, इसका अर्थ है लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग। प्रभु यीशु राजा अनंत काल तक जिए। जब लोगों को दंड प्रचार के लिए उनको दंडित किया जाता था, उस समय एक युवा पुरोहित, उसका नाम था पाद्रे फ्यूगुएल प्रो, वो जब सरकार के उसके नियम के विरुद्ध दंड प्रचार कार्य करने लगा, तब उनको बंदी बनाया। उनके शासन ने सोचा कि उनको सार्वजनिक रूप में उसको प्राण दंड दिया जाए, तो इसलिए सब लोगों को, सब प्रेस को उन्होंने बुलाया और उसके सामने उनको प्राण दंड देने वाले थे। तब पाद्रे फ्यूगुएल घुटने टेक प्रार्थना करता है, जो लोगों को क्षमा करता है और इसके बाद अपने हाथ में क्रूस उठाकर जोर से चिल्लाता है,
Viva Christe Rey, Viva Cristo Rey, mean long live Christ the King। इसे घोषणा करते हुए वो मृत्युदंड को अपनाता है। आज के दिन जब हम राजराजेश्वर का पर्व मनाते हैं, हमारा अनुभव क्या है? क्या जिस पादरे फ्यूगुएल ने जिस तरह प्रभु को अपने मुक्तिदाता, अपने राजा के रूप में स्वीकार किया, क्या हम भी प्रभु को सचमुच अपने जीवन का राजा स्वीकार करते हैं? इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखें कि कई राजा आए, कई राजा गए, लेकिन प्रभु यीशु ही एक ऐसा सचमुच राजा है, वो आज भी जीवित है। इस साल हम जयंती 2025 जुबली 2025 मना रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जुबली 2025 का अर्थ है कि प्रभु यीशु जन्म देने के बाद 2025 साल बीत चुके हैं। प्रभु आज भी जीवित है, इसका साक्ष्य हम और आप हैं। यदि प्रभु सचमुच जीवित नहीं है तो मैं सोचता हूं प्रभु का नाम में उनको राजाओं के लिस्ट में मिला होता जो आए और गए। प्रभु आज भी सचमुच राजा है, राजा को अपनाना है। कलीसिया के इतिहास में हम लोगों ने देखा कितने संतों ने, कितने लोगों ने प्रभु को अपना राजा स्वीकार किया। सबसे पहले संत पौलुस, जो साउल एक क्रिस्त विरोधी था, क्रिस्ती लोगों पर अत्याचार करता था, उनको पकड़कर वो बंदी गृह में डालता था, उनको मृत्यु दंड मिलता था। लेकिन वो साउल जब दमिश्क के रास्ते में जाता है, वहां प्रभु यीशु उनको दर्शन देते हैं और प्रभु यीशु साउल से कहते हैं, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल प्रभु यीशु राजा होने का सही अर्थ समझा। वो समझा कि ईसाइयों को सताना प्रभु को सताना है, तो इसलिए वो एक अत्याचारी, एक मर्सिनरी साउल, एक मिशनरी पौल बन जाता है। जो लोगों को रक्त बहाया करता था, वो स्वयं अपना रक्त प्रभु के लिए बहाता है। यदि हम संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में हम लोग पढ़े तो हमें पता लगता है कि युवावस्था में उसका जीवन शैली क्या थी। वो एक तरह से आराम ऐसे का जीवन बिताता था। वो एक बड़ा सैनिक बनकर एक महान उपाधि प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को सचमुच राजा स्वीकार किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। जो एक योद्धा बनना चाहता था, वो स्वयं प्रभु यीशु का जो योद्धा बन जाता है और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता है। वही है प्रभु यीशु को राजा स्वीकार करने का मतलब। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा जो दो कुकर्मी, ये प्रभु के दाएं ओर और ये प्रभु के बाएं ओर, जिनका व्यवहार प्रभु के साथ किस तरह होता है, और हमारा व्यवहार भी वैसे ही हो सकता है। जो कुकर्मी थे उसमें एक पश्चातापी डाकू और दूसरा जो पश्चाताप ना करने वाला डाकू। पश्चातापी डाकू ने प्रभु को अपना राजा स्वीकारा, लेकिन ना पश्चाताप करने वाला डाकू ने प्रभु का मजाक उड़ाया। जब उस पश्चातापी डाकू ने प्रभु को अपना राजा स्वीकारा और उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा, केवल उतना ही काफी था। हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तब मुझे याद कीजिएगा। और इसका फल क्या होता है? प्रभु उनसे कहते हैं, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ रहोगे। ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट करें।
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हम विशेषकर इस महान वरदान के लिए आनंद मनाएं और इस आनंद में बढ़ने की कृपा मांगे। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी इस संसार में ख्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने और ईश्वर उन्हें विनम्रता, दीनता प्रदान करे और वे पवित्रता का जीवन बिताए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। राज राजेश्वर यीशु ने हमारे लिए जो किया उसे हम पहचाने और उनके साथ एक नवीन जीवन जी उठे, जीवन बिताने की कृपा मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग राजा यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह की मानसिक संताप को सहन कर सके और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तित हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विविध रोगों से पीड़ित है, जो अस्पताल में अपने रोगों के कारण पड़े हैं, ताकि वे आत्मत्याग एवं पीड़ा सहन का मूल्य समझें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ा समय मौन रहकर हमारी निज प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर के उन्हें हमें पुत्र के शरीर के अंग प्रत्यक्ष बनकर बनाकर हमारे जीवन स्तर को ऊपर कराए। हम सबको इसके योग्य बना, हमको प्रज्वलित आत्मा में आनंद और शांति प्रदान कर, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पास हमारे
व्यवहार में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद है। तूने आनंद के तेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शासक, पुरोहित और सारे सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी मंत्र, शासक तथा सर्वव्यापी राज, सत्य तथा जीवन का राज, पवित्रता तथा कृपा का राज, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तेरा महिमागान करते हैं। Please take hymn number 722 on page 335. Hymn number 722 on page 335. 335. हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को भी अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में कृष्णा तुझे निर्मल बलि करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्ण कर दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम योग का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सारे से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे बदले यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के प्रतिशब्द को प्रताप एवं पुनरुत्थान और गौरव का स्मरण करते हैं। तब उनके प्राण की माफी से हुए धन्यवाद और तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की मेज पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार जिसके आत्मा से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा लगे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में ये शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपवास को तुझे खिलाए और यीशु की मां तने पाल बने उनके बदले अवसर तेरे लिए प्रेरित प्रतापी क्षेत्र और संतों के साथ हमें की स्वर्गीय आनंद की संभाल बनाए। हमें इनकी उस प्रार्थना का भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संपिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष मतीयस, सभी धर्माध्यक्ष, सभी याजकों तथा पृथ्वी पर समस्त यादें कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की आज सुनाई की बातों को स्वीकार कर दया से प्रकट होकर तो अपने सभी पुत्रों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। मारे अपने भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दान चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सभी इस बात के महिमा के दर्शन से अनंत काल तक लिप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिन्हीं के साथ दाविदी है, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साथ के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम महिमानित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा पिता हमारा कीजिए और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से, बीमारियों से और तकलीफों से हमें बचा, और इस जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हरे मोल से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी कठिन आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के बीच बहुत दृष्टि डाल और कृपा को उसे शांति से प्रदान कर। विज्ञान में जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा उनके साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के बेटे, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मुझे मारें, फिर भी स्पर्श कर लीजिए और मेरी आत्मा सही हो जाएगी। Please say room number 302 on page 124. Hymn number 302 on page 124, 124.
Please take hymn number 287 on page 117. Hymn number 287 on page 117, 117. राजाओं के राजा प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। वो अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र के सारे सृष्टि के राजा हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हमारे जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरे दया से हम उन्हीं लोगों के साथ आनंद काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह काल मिलते आवाज करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, राजराजेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के महोत्सव के दिन और आगे बनने के दिन मैं विशेष रूप से आप लोगों को ईश्वर की आशीष याचना करता हूँ। आपके मल्लिक पुरोहित, आपके बुक मल्लिक पुरोहित सिस्टर्स, जितने भी धर्मी लोग धर्मियाँ हैं उपस्थित हैं, आप सबों को सब परिवासी इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु यीशु आपका राजा हो, आपके परिवारों का राजा हो। प्रभु यीशु शांति का, न्याय का राज, प्यार का राज इस दुनिया पर लाए। यही मेरी कामना है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर पिता